हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट की आज की सीरीज़ में। तो चलिए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स को अपने पहले अपग्रेडेड फाइटर जेट्स तेजस मार्क 1A मिलने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स आईएफ ने पहला अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है, जो देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। एयरक्राफ्ट ने मैंडेटरी ट्रायल्स को पास किया ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और वेरियस कंडीशंस में फ्लॉलेसली परफॉर्म करता है। इंडियन एयरफोर्स को पहले तेजस मार्क 1A इस महीने के एंड तक मिलने की उम्मीद है, जो आईएफ को एक ज़्यादा वर्सटाइल फाइटर जेट से इक्विप करने में एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। इंडिजिनस तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेड वेरिएंट, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें एडवांस्ड फीचर्स जैसे AESA रेडर, डिजिटल रेडर, वार्निंग रिसीवर्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। इसके अलावा मार्क 1A में एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जेमर पॉड्स भी है, जो होस्टाइल एनवायरनमेंट्स में इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया स्ट्राइकर ICV को जैवलिन ATGMs के साथ यूज करके अपनी एंटी टैंक कैपेबिलिटीज को एनहांस करने का प्लान बना रहा है। इंडिया कुछ वेरिएंट्स ऑफ स्ट्राइकर आर्मोर फाइटिंग व्हीकल को इवोल्यूट कर रहा है, जिसमें खास फोकस M1256A1 पर है, जो जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGM से इक्विप्ड है। M1256A1 स्टैंडर्ड M1126 स्ट्राइकर इन्फेंट्री करियर व्हीकल ICV का एक अपग्रेड है, जिसमें इम्प्रूव डबल व्हीकल A1 डिजाइन है, एनहांस्ड ब्लास्ट प्रोटेक्शन और एडवांस्ड वेपनरी के लिए। को प्रोडक्शन प्रपोजल में स्ट्राइकर ICV और जैवलिन ATGMs दोनों शामिल है, जो इंडिया को इन पावरफुल मिलिट्री एसेट्स का एक्विजिशन के साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑफर करते हैं। जैवलिन्स को स्ट्राइकर ICV पर इंटीग्रेट करना इंडियन ट्रूप्स को बैटलफील्ड में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देगा, क्योंकि वो एनिमी आर्मर को स्ट्राइकर की रिलेटिव सेफ्टी से एंगेज कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन एक पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सिग्निफाई करता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, जो दोनों नेशंस को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एक्सेस करने का बेनिफिट देता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। प्रोजेक्ट 76 का काम शुरू हो रहा है। DRDO WDP से क्रिटिकल अप्रूवल मिलने के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO प्रोजेक्ट 76 लॉन्च कर रहा है, जो DRDO और इंडियन नेवी के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो WDP के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ताकि नए जनरेशन के इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन्स को डिज़ाइन और डेवलप किया जा सके। प्रोजेक्ट का एम इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना और फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस को कम करना है। इंडियन नेवी का प्लान है कि 2025 के एंड तक 6 सबमरीन्स का फ्लीट बनाया जाए, जिसमें 70 to 80% इंडिजिनस कंटेक्ट होगा। प्रोजेक्ट 76 प्रोजेक्ट 75I की सक्सेस के बाद आ रहा है, जिसका एम था इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को प्रोक्योर करना। फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पंप जेट प्रोपल्शन ऑफर किया है, जो सबमरीन परफॉर्मेंस के लिए बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ये प्रोजेक्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 से डिज़ाइन क्लोज लेगा। प्रोजेक्ट अप्रूवल की उम्मीद 2028-29 में है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।